बुद्धा इज रियल आए हैं। हाँ जी, बुद्धा इज रियल। बताएं क्या कहना चाहते हैं। भाई तुम्हारे अंदर कितना नफरत भरा है भाई। मेरे को तो तुम ऐसा है, सबसे ज्यादा सच नफरती आप ही दिख रहे हो यहाँ पे। जो व्यक्ति आके ही बोल रहा है कि नफरती नफरत की मैं बात कर रहा है, जब तो से पता चल रहा स्ट्रीम है कि आप मैं सबसे जब ज्यादा से नफरती स्ट्रीम आपको कौन से वर्ण से आते हो। मैं तो बुद्धिस्ट हूँ तो मेरा तो कोई वर्ण नहीं है। अच्छा, बुद्धिस्ट बन गया। देखिए ये हाँ बंदा जी जो है बिल्कुल, बुद्धिस्ट लेकिन बन गया। आपके अंदर इतनी तो जो नफरत है बुद्धिस्ट ब्राह्मणों है के वो प्रति। नफरत वर्ड नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन ये द्वेष यूज व्यक्ति करता आके है। बता रहा है, क्लेम कर रहा है आके कि हम बुद्धिस्ट हैं और ये नफरत करते, इससे पता चलता है कि सबसे आपके ज्यादा अंदर नफरत तो द्वेष आप है ही के भाई। अंदर भरी है। मेरे हैं, अंदर कैसे द्वेष है नफरत? तो नफरत नहीं है तो मेरे कैसे मेरे पता कर लिए दूसरे में, क्योंकि कैसे नफरत दिख आप गई फिर। जो मैं जब से एक स्ट्रीम आपकी व्यक्ति देख जो है, रहा एक हूँ। मिनट जरा रुक जाना भाई, रुक जा, आराम से बात करते हैं ना। हम ये देख रहे हैं कि व्यक्ति आया बोला कि कितना नफरत भरा है। तो जो नफरती होता है ना, वही नफरत दूसरे का जज करता है कि उनके अंदर नफरत है, क्योंकि आपके अंदर नफरत भरी पड़ी हुई है। अगर ये आपके कैसे अंदर पता चल नफरत गया नहीं आपको? होती, आपको मैं तो कैसे पता आपकी चल गया। जितना ब्राह्मणों के विरुद्ध जितना अच्छा, देखिए द्वेष। दर्द हो गया बंदे को। ये बंदे को ब्राह्मणों में दर्द हो गया। ये दर्द पक्का ब्राह्मण है ये यार। पक्का ब्राह्मण है, ये इसको दर्द हो गया, पूंछ पड़ गई, नस दब गई इनकी। बताइए, ये ब्राह्मण है, आके बता रहा है बुद्धिस्ट है क्या होता है ब्राह्मण भाई, बता दीजिए हमें। ब्राह्मण क्या हम्म। होता है? जिसके अंदर राग द्वेष नहीं होता है वो ब्राह्मण होता है। जिसके अंदर अच्छा, लोभ अहंकार जिसके अंदर क्रोध नहीं राग होता है। द्वेष नहीं होता वो ब्राह्मण होता है। तो हाँ जी बिल्कुल। क्या हो, ब्राह्मण हो फिर। मैं तो बताया आपको, मैं तो बुद्धिस्ट हूँ। तो आप सुन ही नहीं तो रहे हो अभी यार। तो फिर, तो आपको मैंने बताया बुद्धिस्ट कि मैं बुद्ध। एक मिनट, एक मिनट, बुद्धिस्ट में फिर ब्राह्मण कहाँ से आ गया। मैं तो नहीं हूँ ब्राह्मण, मैं तो बोल रहा हूँ नहीं हूँ। तो नहीं हो ब्राह्मण तो काहे दर्द उपट रहा है। मुझे नहीं उपट रहा है दर्द, में कहाँ तुम्हारे तो अंदर दर्द है। उपट रहा है ना। दर्द तेरे अंदर है, यहाँ तू तड़ाक नहीं चलती। दर्द तुम्हारे अंदर है। यार और मेरे को दर्द नहीं इसीलिए हो। हाँ, क्या है लिए दर्द हो रहा है, कितना सुनाओ हमें म्यूट क्या कर है, रहे हो दर्द भाई? हो रहा है। सुन भी लो अगर आपको बोलना है तो अरे भाई, मैं कह रहा हूँ ना कि एक एक करके बोलेंगे ना, तू मैं नहीं चलती ना यहाँ पे। अगर मैं बोल रहा हूँ तो आपको शांत रहना पड़ेगा, आप बोलोगे तब मैं शांत हो आप ही जाऊंगा। तो बोलते रहते हो भाई, सुनते ही नहीं। तो भाई हमें हमारे जब सुन लोगे तभी तो बोलने दूंगा ना, या मेरे बोलने के बीच में बोलोगे तो मैं बोलने दूंगा, तब नहीं बोलने दूंगा फिर मैं। अब बताओ क्या दर्द है, ब्राह्मणों से क्या ऐसा प्यार उमड़ गया है, कौन सा ऐसा प्यार पनप गया है जिससे बड़ा दर्द हो रहा था। बताएं हमें जरा, बड़ा ब्राह्मणों का क्या, ना उनका ना मेरे ब्राह्मणों को ने ऐसा क्या काम कर दिया है ना जिससे मुझे आपको कोई बड़ा दर्द खासा उपट प्यार रहा है, है। ना मुझे कोई खासी नफरत है। लेकिन अच्छा, एक नफरत बात, नहीं है। नफरत भी नहीं नहीं है और है। कोई बहुत अच्छा, खासा प्यार भी वेद, नहीं है। अच्छा ये बताओ, मनुस्मृति किसने लिखा है। मनुस्मृति मनु ने लिखी है, महर्षि मनु मनु ने। ने लिखी है, कब लिखा था। मनुस्मृति, एक मिनट। अच्छा, ये मनुस्मृति लिखा बता गया रहे हैं था कि फर्स्ट और थर्ड सेंचुरी के बीच में। पहली और तीसरी कौन सी लिपि में लिखा गया था। ये कौन सी लिपि में लिखा गया था? हम्म। हम्म, मनुस्मृति कौन सी लिपि में लिखा गया था, हम लोग भी जरा सुने भाई। मनुस्मृति संस्कृत में लिखा गया था। संस्कृत में, हम लिपि पूछ रहे हैं, कौन सी लिपि में लिखा गया था। ये संस्कृत बता रहे हैं। लिपि क्या होता है पता है। क्या होता है बताए, आप बताए। मतलब आप पता है कि नहीं। मुझे नहीं पता इसलिए पूछ रहा हूँ, आप ही बता दो। बताएं भाई। मैं तो बोल रहा हूँ ना, आप ही बता दीजिए। मैं तो हाँ गलत जी, बता रहा हूँ आपको, संस्कृत में लिखा रहता है। हेलो। बताएं भाई। हेलो। हेलो। कह रहा हूँ कि अब बता दीजिए। मैं तो बता रहा हूँ संस्कृत में लिखा गया था। अरे हम लिपि पूछ रहे हैं, कौन सी लिपि में, कौन सी लिपि में लिखा गया था। देवनागरी। बताइए, पहली से तीसरी सदी में। सुन लिया आप लोगों ने। ये जो हैं इतने ज्ञानी हैं तुषार, कि ये बता रहे हैं कि पहली से तीसरी सदी में देवनागरी लिपि में मनुस्मृति लिखी गई थी। कोई पहली से तीसरी सदी की कोई वो मिला है, कोई सबूत मिला है कि उस समय देवनागरी हुआ करती थी और उस समय मनुस्मृति का कोई सैंपल या कोई छोटा सा टुकड़ा या कुछ भी लिखा हुआ कहीं पे। देवनागरी लिपि कितनी पुरानी है, तो उससे भी ज्यादा पुरानी, कितनी पुरानी है। क्योंकि उसके भी पुराने ग्रंथ है अरे तो हम देवनागरी पूछ रहे हैं लिपि ना, से। एक टाइम होगा ना, एक टाइम वो तो मुझे होगा नहीं ना। पता, लेकिन इतना पता है कि टाइम बुद्ध से टाइम तो पुराना है। अच्छा, बुद्ध से पुराना है। बताइए, हाँ जी। देवनागरी लिपि जो है बुद्ध से भी पुराना है। बताइए इनको कितना पढ़ाई किए हैं। मैंने मास्टर डिग्री कर रहा बताइए, मास्टर डिग्री कर रखे हैं, इनको लिपि भाषा नहीं पता है। और किस लिपि में मनु ने लिखा था। अच्छा, वो मनु जो है पहली तीसरी सदी में जिंदा था क्या, जो लिख रिया था। तो कैसे लिखेगा भाई? मर के तो कोई लिख नहीं सकता, जिंदा होगा तो ही लिखेगा ना। तो कैसे पता चला कि मनु आप ने लिखा क्या था। सवाल पूछ रहे हो भाई कैसे आप? पता चला। क्योंकि अरे उसी हम का वही तो पूछ, अरे भाई रुक जा ना, इतना जल्दी भागने की क्या जरूरत है। हम पूछ रहे हैं कि पहली और तीसरी सदी में मनु था, हम ये पूछ रहे हैं। नहीं होता तो कैसे लिखता? तो मतलब सब लोग नोट डाउन कर लीजिए कि पहली तीसरी सदी में इनकी देवनागरी लिपि है और पहली और तीसरी सदी में मनु है। यानी मनु जो है सम्राट अशोक के बाद पैदा हुआ था।
यही ना? मनु जो है सम्राट अशोक के बाद पैदा हुआ था, यही मतलब हुआ ना? अच्छा, मनु के बेटे का नाम क्या था? मेरे को नहीं पता भाई वो सब, अच्छा, मनु की माता का नाम क्या था? मैं तो नहीं जानता, हैं? मैं नहीं मनु जानता। की माता के भी नाम नहीं जानते, बेटे का भी नहीं नाम जानते? तुम जानते हो तो तुम बड़ा बता गज़ब! दो। देखिए तू तड़ाक यहाँ नहीं चलता है। तू अब तुम फिर तुम से बोला, मैंने तू से बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तुम से बात हाँ, कर तो रहा हूँ। तुम नहीं चलता ना यहाँ पे। तुम कहोगे तो हम भी तू तड़ाक शुरू कर देंगे और वो हम करेंगे नहीं, क्योंकि हमारा यहाँ पे एक लेवल है। जब आपको बराबर में बताया जा रहा है यहाँ पे कि तू तड़ाक नहीं चलती है, तो आपको नियम फ़ॉलो तू करना तड़ाक से तो पड़ेगा। बात कर भी नहीं रहा मैं। तो हम वही बोल रहे हैं, तुम नहीं चलता यहाँ पे। हमने पूछा आपसे कि भाई मनु जो है अगर सम्राट अशोक के बाद पैदा हुआ था तो मनु के पिता का नाम क्या है? हमने यही पूछा, माता का नाम। मनु के पिता का नाम है ब्रह्मा और माता का नाम है सरस्वती। ये पता है? क्यों? हाँ, माइथोलॉजी के हिसाब से ये सही है। अच्छा, तो पुरातात्विक के हिसाब से कोई सबूत मिला है क्या मनु का? पुरातत्वों के हिसाब से तो नहीं मिला है। तो पुरातत्व के हिसाब से नहीं मिला है, तो आपके शास्त्र का देवनागरी लिपि 2000 साल पुरानी है ही नहीं। देवनागरी लिपि आई कितना है साल पुराना है? पिछले 700-800 साल की में आई है देवनागरी लिपि और नागरी लिपि आई है 7वीं सदी में। तो आपकी सारी किताबें ही लिखी गई हैं 7वीं सदी के बाद, उससे पहले आपका कोई सबूत नहीं है। आप ध्यान से वर्ण पता अच्छा, करें, ये आपके मनुस्मृति। आपकी देवनागरी लिपि जो है वो कितनी पुरानी है, सर्च कर लीजिए। नेट अच्छा, वेट तो होगा ना? देवनागरी ठीक है, देवनागरी ज़्यादा पुरानी लिपि नहीं है, मान लेते हैं। लेकिन मान क्या लेते मनुस्मृति। हैं, हाँ, हकीकत है। ठीक है, मान लिया, मान लिया। हुँ। लेकिन अच्छा, गौतम बुद्ध किस किस कुल में जन्म लिया था? किस वर्ण में? देखें, अभी हाँ, टॉपिक बार-बार मत भटकाइए। अभी नहीं जो तो बात चल रही है वो खत्म हो जाएगा, जब वो खत्म हो जाएगा तब हम भागेंगे ना। अभी तो बुद्धिस्ट बन के आए थे ये, सुन लिया आप लोगों ने? ये बुद्धिस्ट बन के आए थे अभी और बुद्धिस्ट बन के आए थे अभी हमसे पूछ रहे हैं बुद्ध के बारे में। ये ब्राह्मण व्यक्ति हैं, ये बन के आए हैं बुद्धिस्ट हमसे पूछ रहे हैं। अब आप हमें ये बताइए कि मनु का पिता ब्रह्मा है, तो ब्रह्मा जो है वो भी सम्राट अशोक के बाद पैदा हुआ था। मनु सम्राट। और मनु का बेटा है इक्ष्वाकु। नाक से छींक दिए थे, पैदा हो गए इक्ष्वाकु। तो इक्ष्वाकु के पुरखे में उनके वंशज में आते हैं राम। तो इसका मतलब तो उसी राम फिर वंशज कब में पैदा आते हैं, हुए थे? गौतम बुद्ध भी उसी वंश में आते हैं। सबूत दिखा दीजिए आप हमें। गौतम बुद्ध इक्ष्वाकु शाक्य सबूत वंश है। दिखा देना, बता तो हमें रहे सबूत हैं दिखा भाई, दीजिए। हम आपको बता तो रहे हैं, सबूत वही दिखा तो बता दीजिए। रहे हैं। ये बता रहे बुद्ध हैं सुन शाक्य अच्छा वंश, बुद्ध को कितने वंश साल से आता पहले है। बुद्ध का जन्म हुआ था? 2500 साल पहले। 2500। मनु का जन्म? मनु का जन्म तो तब हुआ जब सृष्टि का जन्म हुआ, जो पहले आदि मनु थे तब। अभी तो बता रहे थे पहली तीसरी सदी में मनु आके लिख दिया देवनागरी लिपि में। अभी तो बता रहे थे भाई। वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन था मेरे पास जो आया था। देख लीजिए, सुन लिया आप लोगों ने? यहाँ पे इन्होंने सरेआम जो है मुँह ऊपर करके अपने ऊपर थूक हाँ, लिया, बोल सबके दिया, मैं तो सामने थूक लिया हाँ, है। बिल्कुल। तो बिल्कुल, सृष्टि कब बनी मैंने है? मान लिया सृष्टि अभी। कब बनी है? सृष्टि अनादि काल से, बहुत अनंत कल्पों पूर्व, अनंत युगों पूर्व बनी है। कैसे पता चला ये बात? ये शास्त्रों से पता चला। शास्त्र कब लिखे गए? शास्त्र भी उतने ही पुराने हैं। कितने पुराने? जब से जितनी पुरानी ये सृष्टि है, जितनी पुराना ये पूरा सनातन धर्म है, कितना? एक टाइम पीरियड होगा ना, एक तो टाइम पीरियड होगा। ये असंख्य कल्पों पूर्व पुराना। मतलब असंख्य कल्प कितना? एक तो टाइम होगा ना, टाइम भी तो कुछ मैनेजमेंट होता है ना कि टाइम से पता चलता है इतना टाइम, उतना टाइम, कोई तो टाइम होगा। देखो, सनातन धर्म हुँ। के जो कोई समय का सनातन जो धर्म नहीं है। पहली बात, मूल्य। कोई सनातन धर्म नहीं हाँ, है। बात। भारत में कोई 1 मिनट, भारत में कोई सनातन धर्म नहीं है, झूठ मत बोलें। यहाँ पे हिंदुइज़्म है, यहाँ पे मुस्लिम का है, यहाँ पे जैन है, सिख है, ईसाई है, पारसी हैं। यहाँ पे कोई सनातन-वनातन धर्म नहीं है, तो झूठ मत बोलें यहाँ पे। ये काल्पनिक बात ना करें। किस वर्ण अब में बताएँ जन्म अपनी हुआ बात। उनका? किनका? गौतम बुद्ध का। अरे गौतम बुद्ध इतनी कहाँ सीधी पहुँच सी गए बात है। आप जो है पहले अपने धर्म का सबूत 7वीं सदी में तो दे देवें। अभी तो बुद्ध के बाद ही अपने सबूत तो दे देवें। आपके शास्त्र कितना पुराना है पहले वो तो बता देवें। आपका एक शास्त्र जो है बुद्ध के समकालीन या बुद्ध के इर्द-गिर्द में एक भी शास्त्र का कोई प्रमाण मिला हो तो आप हमें बता दीजिए, बताइए। वेद तो थे समकालीन, जो बुद्ध को स्वयं पढ़ाए गए थे जब वो बच्चे अच्छा, थे। सबूत दीजिए। त्रिपिटक में ही लिखा हुआ है। कहाँ त्रिपिटक में लिखा हुआ मैं है? दिखा देता हूँ। दिखाइए हमें, दिखा दीजिए। ये बोल रहे हैं कि त्रिपिटक में लिखा है। त्रिपिटक कौन-सी भाषा में लिखी है? त्रिपिटक पाली भाषा में लिखी है। तो पाली में ज़रा दिखाइए तो क्या लिखा है भाई पाली में? सुनाइए, हम लोग देखें। यहाँ शेयर कर दीजिए, एक मिनट। सब लोग देखेंगे हम लोग। बिल्कुल ये कर, वेद बिल्कुल 2 दिखाएँगे मिनट हम लोगों को। रुकिए ये बस। सब लोग जो हैं अभी हम लोग देखेंगे पाली भाषा में वेद। हाँ जी, बिल्कुल देखेंगे। वेद शब्द वैसे किसका है? पाली का है या संस्कृत का है? वेद ये शब्द दोनों का भी है। कैसे दोनों का क्योंकि हो जाएगा पाली भाई? भाषा संस्कृत में से ही परिवर्तित होकर आई है। कैसे? सबूत? एनी एविडेंस? पाली से पहले एक क्यों, सिंगल मिलती-जुलती एविडेंस भाषा संस्कृत है। का? नहीं, मिलती-जुलती से नहीं मतलब है भाई। मिलती जो सारी हम भाषाएं। सबूत मांग रहे हैं। पुरानी वो माना जाता है जिसका पुराना एविडेंस मिले। तो पाली से पहले, पाली पाकित से पहले संस्कृत का एक सिंगल एविडेंस, एक भी सिंगल एविडेंस।
मिनट रुको। हाँ जी, एक भी सिंगल एविडेंस पाली से पहले का ज़रा हम लोग देखें। जब बात सबूतों की हो ही रही है, तो अच्छे से देख लेते हैं और बढ़िया से देख लेते हैं। 1 सेकंड होल्ड वेद कीजिए। बता हाँ, बिल्कुल होल्ड पे ही हैं और हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे ना, जब बात चल ही रही है, तो बढ़िया से चर्चा हो जाएगी। सब लोग देख लेंगे सबूत, क्योंकि यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ सबूत ही मायने रखता है। हुँ, हुँ। तब तक हम लोग वेद खोल लेते हैं और वेद जो हैं सृष्टि के नियमों से चले आ रहे हैं, कब सृष्टि आई है। वैसे इंसान धरती पर कब आया है? इंसान धरती पर आया जब सृष्टि बनी, तब इंसान धरती पर आया, जब धरती बनी। अच्छा, प्रलय के धरती बाद। बन गई उसके बाद से इंसान आ गया, है ना? हाँ, तो आप तो ईश्वर पे भी बिलीव करते होंगे? मैं नहीं करता। ईश्वर मैं तो पे बिलीव बुद्धिस्ट नहीं हूँ। करते? मैं बुद्धिस्ट हूँ। झूठ ना बोलें भाई। एक अरे भाई, मैं बुद्धिस्ट व्यक्ति बुद्धिस्ट जो हूँ भाई। होता है बुद्धिस्ट ईश्वर अरे पर कैसे बिलीव कर अरे! सकता है? बताइए ये बुद्धिस्ट बन गया, देख लीजिए आप इनको। ये व्यक्ति जो है बुद्धिस्ट बन गए। जैसे इनकी बात आई कि और ये बुद्धिस्ट हैं, अब ये त्रिपिटक में वेद दिखा रहे थे, अभी तक इनका वेद गायब है, देख लीजिए। ये बता रहे हैं पहले से है, पहले से है। ये व्यक्ति को देख लीजिए, इनका ईश्वर हम दिखाते हैं ना, इनका ईश्वर क्या है? इनका ईश्वर ये है। इनका ईश्वर जो है उसकी 1000 आँखें हैं और उसके 1000 सिर हैं, 1000 पाँव हैं और समस्त पृथ्वी को 10 उँगली में नाप देते हैं। ये हैं इनके ईश्वर, वैदिक ईश्वर हैं इनके। और ये सृष्टि के जन्म से आए हैं भाई। इतने बड़े थे, 1000 आँख लेके बैठे हुए थे। कौन से मटेरियल से बने थे भाई ईश्वर ये? भाई आप बहुत नफ़रत वाले लोग हैं। मेरे को ये अरे समझ में सब नहीं दिख आता रहा है यहाँ पे। ये कि क्या ब्राह्मण जो मिलने है, वाला है। ब्राह्मणों की ये हालत हो गई है कि ब्राह्मण अब बुद्धिस्ट कह रहा है कि अब बुद्धिस्ट बन के आए हैं। ये देखिए ये पता नहीं ये क्या कर रहे हैं भाई, गूगल कर रहे हैं, क्या अच्छा, कर रहे हैं, इतना खटर-खटर आवाज़ आ रही है। मजिम्मा निकाय खोलिए 93 नंबर का जो सूत्र है। आप दिखा दीजिए ना भाई, जब आप शेयर करना है, हमको जो शेयर करना था हमने यहाँ शेयर कर दिया, आप यहाँ खोल मैं के दिखा स्क्रीन अभी दीजिए। शेयर नहीं कर सकता क्योंकि क्यों मेरे नहीं कर स्क्रीन में सकते? पढ़ के प्रॉब्लम है। सुनाइए। खोल के देख लीजिए। हम क्यों खोलेंगे? हम आपका रेफ़रेंस क्यों खोलेंगे? कहाँ से खोल देंगे? बता अरे तो दीजिए। भाई तुमको भी रेफ़रेंस आप देखने को लेके मिल आए जाएगा। हैं, 1 मिनट। दुनिया में इतनी सारी किताबें हैं, हज़ारों, लाखों, करोड़ों मैं किताबें चैट हैं। आप जो है कह देंगे ये चीज़ है, मैं अचानक से कहाँ से खोल दूँगा यहाँ पे? मैं अपनी चीज़ मुझे जो दिखाना होगा वो खोलूँगा ना। आप अपनी जो बात कह रहे हैं, आप रेफ़रेंस यहाँ शेयर करेंगे, तो आप यहाँ शेयर करके दिखाइए। अच्छा चलिए पढ़ के सुनाइए, क्या लिखा है उसमें? पढ़ के ही सुन लीजिए। 1 सेकंड होल्ड करो। हुँ। अभी भी होल्ड करने की ज़रूरत है। मेरे आप इतने सिस्टम ज्ञानी में बन रहे प्रॉब्लम है थे कि भाई। आप वेद खोज के अरे भाई लेके मेरे आए थे ये। सिस्टम में प्रॉब्लम है। अरे तो हम लोग यहाँ बैठे हैं ना, आपका ईश्वर तो यहाँ 1000 आँख वाला, 1000 पाँव वाला और 1000 सिर वाला लेके बैठे हुए हैं, हम लोग कब से इंतज़ार कर रहे हैं। वैदिक ईश्वर, देख लीजिए 10 उंगल में पृथ्वी माप देता था भाई ये। बस यहाँ पे जो है हालत खराब हो जाती थी। चले यहाँ पे ये बुद्धावोजम यहाँ लिख रहे हैं, सर इनकी ग्रंथ में सनातन वर्ड कहीं पर लिखा है क्या? और हिंदू कहना बंद क्यों किया? बुद्धावोजम देखें, सनातन शब्द जो है वो बुद्धिज़्म से इन्होंने कॉपी किया है। तो जहाँ-जहाँ कहीं भी ये लिखेंगे भी ना, उसका मतलब विशेषण में होगा। वो शब्द विशेषण है, धर्म का नाम नहीं है वो। तो अगर ये कहीं पे भी सनातन शब्द इस्तेमाल भी करेंगे, तो इनको और क्या प्रूफ देना पड़ेगा कि पहले वो किताब जिसमें प्रयोग कर रहे हैं, क्या वो किताब बुद्धिज़्म के किसी भी किताब से पुरानी है? ये भी तो साबित करना पड़ेगा ना इनको। नहीं पुराना कर पाएँगे क्योंकि कॉपी पेस्ट मारे हैं उधर से। तो वो एडजेक्टिव के रूप में है, सनातन नाम का कोई धर्म नहीं होता। ना आज तक है। देश आज़ाद हुए 77 साल हो गया। श्याम क्लासिक जो है लिख के आए हैं, पीकर बैठा है, आजकल ब्राह्मण एससी भी बन जाता है। देख लीजिए इनका एक एग्ज़ाम्पल है, आए थे ये वेद में दिखाने वेद। इनके अंदर कितनी नफ़रत भरी पड़ी है, इतना प्यार उमड़ रहा है और ये देखिए ये। हाँ जी, अभी तक नहीं मिला क्या वेद? 1 मिनट मिल गया। अच्छा मिल गया? हुँ। चलिए, जब तक मिल गया तब तक इनका प्यार दिखाते हैं ब्राह्मण वाला। ये भी एक ब्राह्मण लिखा है, एक बार पढ़ के सुनाएँगे क्या लिखा है आपके ब्राह्मण ने? हाँ जी, क्यों? ये भी आपके एक ब्राह्मण ने लिखा है, ज़रा दिखाएँगे कि कितना प्यार करता है लोगों से? अरे तब तक यहाँ पढ़ लीजिए भई, आपका 1 सेकंड ही नहीं खत्म हो रहा है। वेद आए थे दिखाने के लिए, हैं? ये वेद दिखाने आए थे, इनको हाँ, ब्राह्मणों आप से देख प्यार आ सकते रहा हैं, था। जो मैंने अभी हाँ, ओपन किया है। मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? आपका स्क्रीन दिखाई दे रहा है। तो पाली में लिखा है? ये जो है, ये इंग्लिश हुँ, में है मेरे पास ट्रांसलेशन। ये मैं हम आपको पूछ रहे हैं करंट पाली में लिखा है? पाली वाला ट्रांसलेशन मेरे पास अभी नहीं है। हाँ, तो हम लोग नहीं मानते ना फिर दूसरे को। जब तक आप क्यों पाली नहीं वाला नहीं मानते? लेके आइएगा, तो आप कुछ भी आप गा दीजिएगा, वो हम लोग थोड़े मान लेंगे। अच्छा तुषारशील हम अच्छा लोग उनके जो ऐसे शिष्य हम यहाँ पे 1 मिनट, आपको ब्राह्मणों हुँ। से बड़ा प्यार आ रहा था। एक बारी ब्राह्मण ने लिखा है, ज़रा एक बार पढ़ के भाई सुनाएँगे? आपको भी तो बड़ी नफ़रत आ रही थी। नहीं, हमको तो नफ़रत इस कारण से आएगी ना, हम तो सीधे खुले हैं। जो ये लिखेगा हम उसको कहेंगे कि तू नफ़रती आदमी है, हम तो कहेंगे, सीधे हम खुल के कहेंगे और जो नहीं कहेगा वो धूर्त है।
एकदम मक्कार है, एकदम दूर है, एकदम चोर व्यक्ति है वो जो व्यक्ति इस गलत को गलत कहने से बचेगा। अगर आप इसको गलत से गलत कहने से बचेंगे तो आप भी धूर्त हैं, मक्कार हैं। एक बार पढ़ के मेरे सुनाइए को ज़रा ना इसको। वेद सुनने का अधिकार है, ना पढ़ने का, ना उससे हुँ। उसके अर्थ समझने का, तो ये इसका तो मैं समर्थन नहीं करता पूरा हूँ। पढ़िए ना, तो पूरा पढ़ मैं लीजिए एक समझ बार, ये गया आपके आप ब्राह्मण क्या कहता है। मैं नहीं समझ गया। आपका देखिए नॉर्मल ब्राह्मण ने नहीं लिखा है पहली बात। एक नॉर्मल ब्राह्मण ने ये शंकराचार्य का है, शंकर भाष्य है। ये एक व्यक्ति जो रिप्रेजेंटेटिव है सारे ब्राह्मणों का, वो व्यक्ति ये बात लिख रहा है। तो पढ़ के आप हमें अच्छा, बताइए तो मेरे को कि एक इसको बात पढ़ने प्रश्न के का, बाद आपकी प्रतिक्रिया क्या है? तो ये बताइए प्रतिक्रिया आप हमें। सम्राट अशोक ने क्यों का क्रियान्वित क्यों नहीं? अरे भाई कहानी काहे गढ़ रहा है? शंकराचार्य है 8वीं-9वीं सदी का, काहे भाग रहा है वहाँ पे? आप तो लोग क्या देख लीजिए उसके पहले बुद्धिस्ट बन के छुआ-छूत आया है। नहीं? रुक जा भाई, रुक जा ज़रा, मेरी बात कंप्लीट होने दे। ये व्यक्ति जो है, ये गलत को गलत कहने की बजाय अब तो देखिए बोल ये रहा हूँ क्या गलत कह रहा बात है। लिखा हुआ है यहाँ पे। अरे तो गलत बात लिखा हुआ है तो मैं तो ये स्वीकार गलती के कर रहा हूँ कारण हम गलत लिखा है। कहते हैं, तो आपके स्वीकार करने से क्या फ़र्क पड़ता है यहाँ पे? ये ब्राह्मण कब स्वीकार करेगा कि गलत है? हम ये पूछ रहे हैं। ब्राह्मणों से पूछो। आपके स्वीकारने से तो यही तो हम पूछ रहे हैं। दर्द बड़ा उपट रहा है आपको? बड़ा दर्द उपट गया भाई, हैं? इतना किसको दर्द उपटता भाई है? वहाँ अगर ये जो उनकी लिखा किताब में ये जो गलत लिख लिखा लिखा हुआ हुआ है, है, एक मिनट जब गलत लिखा हुआ है, क्या किसी ये ने आप उन माफ़ी लोगों से माँगी कि पूछिए। उन्होंने गलती की है? तो ये हम पूछो उन्हीं से तो उनसे। पूछ रहे हैं, तो फिर आप उड़ता हुआ तीर काहे ले लिए? जब हम उन्हीं से पूछते हैं, उन्हीं से हम पूछ रहे थे, आप काहे बीच में कूद गए? हैं? काहे कूदा जब नहीं था आप में गुदा? काहे कूदा फिर? ये छुआ-छूत की प्रक्रिया और ये सुने, ऐसा है यहाँ टाइम पास नहीं चलता है, चलें फिर यहाँ से। जब आप में नहीं है दम तो ज़बरदस्ती आके टाइम पास ना करें यहाँ पे, कहानी गढ़ रहे हैं यहाँ। जब सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इनमें है नहीं दम, अपना तो दम है नहीं, दर्द तुरंत पड़े क्योंकि ये ब्राह्मण था दोस्तों, ये था ब्राह्मण। अब ये सीधे-सीधे कह तो सकता नहीं था, आके दर्द लगे उपटाने, ये मान रहे हैं। अब फिर कह रहा है ब्राह्मणों से पूछो, तो अबे हम पूछ किससे रहे थे फिर? हम किससे पूछ रहे थे कि कौन किताब ऐसे लिख-लिख के हमारे देश में इतने खूबसूरत देश को इतना बेकार बन के चला गया? कहाँ ना आके टाइम पास कर रहे हैं आप।